प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, मैं हूं पास्टर अभिनव। आज है 13 मार्च 2022, दिन इतवार। पहला पाठ आज आपने पढ़ा उत्पत्ति उसका 15 अध्याय वचन 5 से 12, फिर 17 से 18। दूसरा पाठ फिलिपियों 3 अध्याय वचन 17 से लेकर अध्याय 4 के वचन 1 तक। और उसके बाद आपने पढ़ा संत लूकस का सुसमाचार 9 अध्याय वचन 28 से 36 तक। रूपांतरण शिष्यों के सबसे मनोरम अनुभवों में से एक था। वर्षों बाद संत पेतरुस ने कहा, जब हमने आप लोगों को अपने प्रभु ईसा मसीह के सामर्थ्य तथा पुनरुत्थान के विषय में बताया तो हमने कपट कल्पित कथाओं का सहारा नहीं लिया, बल्कि अपनी ही आंखों से उनका प्रताप उस समय देखा जब उन्हें पिता परमेश्वर के सम्मान और महिमा प्राप्त हुई। और भव्य ऐश्वर्य में से उनके प्रति एक यह वाणी कहती सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। दूसरा पेतरुस उसका 1 अध्याय वचन 16 से 18 में आप इसे पढ़ सकते हैं। संत यूहन्ना के पत्र में भी इस घटना के स्थायी प्रभाव की एक प्रतिध्वनि है। वे कहते हैं, हमारा विषय वह शब्द है जो आदि से विद्यमान है, हमने उसे सुना है, हमने उसे अपनी आंखों से देखा है, हमने उसका अवलोकन किया और अपने हाथों से उसका स्पर्श किया है। वह शब्द जीवन है और यह जीवन प्रकट किया गया है। यह शाश्वत जीवन जो पिता के यहाँ था और हम पर प्रकट किया गया है, हमने इसे देखा है, हम इसके विषय में साक्ष्य देते और तुम्हें इसका संदेश सुनाते हैं। हमने जो देखा और सुना है वही हम तुम लोगों को भी बताते हैं, जिससे तुम हमारे साथ पिता और उसके पुत्र ईसा मसीह के जीवन के सहभागी बनो। पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय वचन 1 से 3 में हम पढ़ते हैं। रूपांतरण का ये अनुभव चेलों को उन कष्टों का सामना करने हेतु मजबूत करने के लिए था जिनसे यीशु गुजरने वाले थे। जब ईश्वर का अनुभव हमें अपनी परेशानियों और मुसीबतों के समय सशक्त बनाए। हम अपने जीवन में आश्वासन चाहते हैं। यदि हमें किसी से कोई आशा है तो उसका कारण हमारा पूर्व का संतोषप्रद अनुभव होगा। कई बार हम आशाहीन भी हो जाते हैं। इसका कारण भी हमारा पूर्व का कटु अनुभव होगा। बैंक जब ऋण देता है तो वह भी वापसी की आशा में गारंटी के रूप में कुछ भरोसेमंद आश्वासन चाहता है। इस प्रकार हम अपने जीवन में आश्वासन चाहते हैं कि कोई हमारे साथ है या जो हम कर रहे हैं वह सही दिशा में उठाए कदम है। आज के पहले पाठ में पिता इब्राहिम भी ईश्वर से उनकी प्रतिज्ञाओं के प्रति कुछ आश्वासन चाहते हैं। ईश्वर ने जो प्रतिज्ञा उनसे की थी वह मानव दृष्टिकोण से लगभग असंभव प्रतीत होती है। आकाश की ओर दृष्टि लगाओ और संभव हो तो तारों की गिनती करो, तुम्हारी संतान इतनी ही बड़ी होगी। इब्राहिम जो बूढ़ा और निसंतान था लेकिन विश्वास का धनी था, ईश्वर पर अविश्वास नहीं करता लेकिन केवल आश्वासन चाहता है जिसके बल पर वह प्रतिज्ञा के पूर्ण हो जाने तक विश्वासी और दृढ़ बना रहे। सृष्टिकर्ता ईश्वर जिनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, इब्राहिम को आश्वासन के रूप में धुआंती हुई अंगीठी और एक जलती हुई मसाल के रूप में इब्राहिम के बलिदान के बीच से होकर गुजरते हैं। ईश्वर अपने भक्तों को निराश नहीं करते और बाइबल में अनेक स्थानों पर हम पाते हैं कि वे अपनी उपस्थिति और चिन्हों द्वारा उन्हें आश्वासित कर उनकी हौसला अफजाई करते हैं। निर्गमन ग्रंथ में मूसा भी प्रभु से आश्वासन चाहते हैं, यदि मैं सचमुच तेरा कृपा पात्र हूँ तो मुझे अपना मार्ग दिखला, जिससे मैं तुझे जान सकूं कि तेरा कृपा पात्र बना रहूं। हम ये कैसे जान सकेंगे कि मैं और ये लोग तेरे कृपा पात्र हैं? यदि तू हमारे साथ नहीं चलता तो मैं और तेरे ये लोग पृथ्वी के अन्य सब लोगों से कैसे विशिष्ट समझे जाएंगे। मुझे अपनी महिमा दिखाने की कृपा कर। मैं अपनी संपूर्ण महिमा के साथ तुम्हारे सामने से निकल जाऊंगा और तुम पर अपना प्रभु नाम प्रकट करूंगा। मैं जिनके प्रति कृपालु हूँ उन पर दया करूंगा, कृपा करूंगा, और जिनके प्रति दयालु उन पर दया करूंगा। तुम एक चट्टान पर खड़े हो सकते हो और जब तक तुम्हारे सामने से मेरी महिमा नहीं निकल जाएगी तब तक मैं तुम्हें चट्टान की दरार में रखूंगा और तुम्हारे सामने से निकलते समय अपने हाथ से तुम्हारी रक्षा करूंगा। आप इसे पढ़ेंगे निर्गमन उसका 33 अध्याय वचन 13 से 22 में। इस प्रकार ईश्वर मूसा को आश्वासित करते हैं और उसके मिशन को प्रमाणित भी करते हैं। जब ईश्वर का दूत गिदयोन से मिद्यानियों से युद्ध पर जाने और उसे विजय का आश्वासन देता है तो गिदयोन भी ईश्वर से आश्वासन चाहते हुए निवेदन करता है, यदि मुझ पर आपकी कृपा दृष्टि हो तो मुझे एक ऐसा चिन्ह दे जिससे मैं जान सकूं कि आप ही मुझसे बोल रहे हैं। आप कृपया यहाँ से तब तक ना जाएं जब तक मैं आपके पास ना लौट आऊं। मैं अपना चढ़ावा लेकर आऊंगा और आपके सामने रखूंगा। प्रभु के दूत ने उससे कहा, मांस और रोटियां वहां चट्टान पर रखो और उन पर शोरबा उड़ेल दो। उसने यही किया। तब प्रभु के दूत ने
अपने हाथ का डंडा बढ़ाकर उसके सिरे से मांस और बेखमीर रोटियों का स्पर्श किया। इस पर चट्टान से आग निकली जिसने मांस और बेखमीर रोटियों को भस्म कर दिया और प्रभु का दूत गिदयोन की आंखों से ओझल हो गया। तब गिदयोन समझ गया कि वह प्रभु का दूत था और उसने कहा, हाय प्रभु ईश्वर, मैंने प्रभु के दूत को आमने सामने देखा है। आप पढ़ सकते हैं न्यायकर्ताओं उसका 6 अध्याय वचन 17 से 22 में। नबी एलिय्याह शक्तिशाली और साहसिक नबी थे। उन्होंने ईश्वर के लिए लोगों के सामने निडर होकर गवाही दी और चमत्कारिक कार्य किए, लेकिन एक मोड़ पर वे थक हार जाते हैं। वे इजेबेल की मौत की धमकी से डर कर भयभीत हो जाते हैं। इससे एलिय्याह भयभीत हो गया और अपने प्राण बचाने के लिए यूदा के बेर सेबा भाग गया। वहां उसने अपने सेवक को छोड़ दिया और वह मरुभूमि में एक दिन का रास्ता तय कर एक झाड़ी के नीचे बैठ गया और यह कहकर मौत के लिए प्रार्थना करने लगा, प्रभु बहुत हुआ, मुझे उठा ले क्योंकि मैं अपने पुरखों से अच्छा नहीं हूँ। पहला राजाओं 19 अध्याय वचन 3 से 4 में आप पढ़ना। किंतु ईश्वर अपने सेवकों को नहीं भूलता। वे स्वर्गदूत को भेजकर उन्हें ढाढ़स बंधाते हुए कहते हैं, उठिए और खाइए, नहीं तो रास्ता आपके लिए अधिक लंबा हो जाएगा। एलिय्याह भोजन कर 40 दिन और 40 रात चलकर ईश्वर के पर्वत होरेब पहुंचा। वहां पर उसे अंत में ईश्वर के दर्शन हुए। तब प्रभु उसके सामने से होकर आगे बढ़ा। प्रभु के आगे आगे प्रचंड आंधी चली, पहाड़ फट गए और चट्टानें टूट गईं, किंतु प्रभु आंधी में नहीं था। आंधी के बाद भूकंप हुआ, किंतु प्रभु भूकंप में नहीं था। भूकंप के बाद अग्नि दिखाई पड़ी, किंतु प्रभु अग्नि में नहीं था। अग्नि के बाद मंद समीर की सरसराहट सुनाई पड़ी। एलिय्याह ने यह सुनकर अपना मुंह चादर से ढक लिया और वह बाहर निकलकर गुफा के द्वार पर खड़ा हो गया। तब उसने एक वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, एलिय्याह तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पहला राजाओं अध्याय 19 वचन 1 से 13 में यह वर्णन है। इस प्रकार ईश्वर के दर्शन पाकर एलिय्याह पुनः उत्साहित हो जाता है। इस प्रकार ईश्वर दाऊद, मनोह है और आप पढ़ सकते हैं न्यायकर्ताओं 13 अध्याय वचन 2 से 23 में और दानियल को पढ़ सकते हैं दानियल उसका 14 अध्याय वचन 37 से 39 में। स्तेफनुस के बारे में प्रेरितों के काम 7 अध्याय वचन 55 से 60 में और पौलुस के बारे में दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन 1 से 10 में। सुलेमान के बारे में पहला राजाओं उसका 3 अध्याय वचन 5 से 12 में। इस प्रकार अनेक भक्तों को अपनी उपस्थिति या चिन्ह द्वारा आश्वासन एवं सहायता प्रदान करता है प्रभु। आज का सुसमाचार भी यीशु और उनके शिष्यों पेत्रोस, योहन और याकूब के लिए भावी दुख भोग होने और उस दौरान साहसी एवं विश्वासी बने रहने का आश्वासन था। पिता परमेश्वर यीशु को अपना प्रिय पुत्र घोषित कर उन्हें भी आश्वासन देते हैं और यीशु इस दृश्य के द्वारा अपने इस 3 शिष्यों को भविष्य के दुख भोग और क्रूस मरण से उदास और हताश नहीं होने के लिए आश्वासित करते हैं। हमारे जीवन में भी कठिन अवसर आते हैं। ऐसे मौके पर हम निराश और हताश उठते हैं। हम भी आशा और दिलासा लिए इधर उधर देखते हैं। हमारा विश्वास भी शायद हिल जाता है। हमें पवित्र बाइबल में दिए इन उदाहरणों से सीखना चाहिए और ईश्वर से उसके संरक्षण, सानिध्य और सामीप्य की गुहार लगानी चाहिए। ईश्वर हमें कभी भी निराश नहीं करेंगे। बाइबल के आदर्शों और उदाहरणों के अनुसार ईश्वर हमें उनकी उपस्थिति की कृपा प्रदान करेंगे। यह प्रभु का वचन है जो कहता है यशायाह अध्याय 65 वचन 24 में, उनकी दुहाई देने से पहले ही मैं उन्हें उत्तर दूंगा, उनकी प्रार्थना पूरी होने से पहले ही मैं उसे स्वीकार करूंगा।